सफ़ेदा होटल, सफ़ेदा होटल। अंदर चलते। अच्छी पार्किंग। सफ़ेदा होटल हमें ना कोई सपोर्ट कर रहा है ना कुछ करता है, बस हमें यहाँ का माहौल पसंद है, इसलिए हम यहाँ इसको प्रमोट करते हैं कि अच्छा है, शहर के बीच में है और बहुत सारी यहाँ पे करीब में फैसिलिटीज़ हैं। रिसेप्शन भी है यहाँ पे और ये रिसेप्शन है। काफ़ी लोग यहाँ पे, ये सिटिंग एरिया है। आप स्पोर्ट्स की भी कुछ एक्टिविटी है इंडोर्स और टीवी है, लोग बैठते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे डाइनिंग भी है, पूरा डाइनिंग है एरिया। यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं तीनों वक्त का। और एक अच्छा माहौल। ऊपर भी हैं, ऊपर के रेंट्स कम रूम्स के अलग हैं और नीचे के अलग हैं। ये ले, चल पीछे जाओ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर आए हुए तकरीबन एक दिन होने वाला है और आज हम कुछ हमारे टास्क हैं जो हम करने वाले हैं यहाँ पर, और एक पूरा जामे व्लॉग आपके लिए बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको यहाँ की कुछ बेसिक मालूमात भी देंगे, होटल से रिलेटेड भी, सिम से रिलेटेड भी, और कैसे आप यहाँ आएँ, कैसे मैनेज करें, और उसके साथ साथ आप यहाँ कैसे आगे भी बढ़ सकते हैं और कैसे यहाँ पे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें इस व्लॉग में और देखते रहें कि आज हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और आपको क्या क्या बताते हैं। तो एंड तक जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि हमने कितना कुछ यहाँ आकर एक दिन में किया और कैसे अपने आप को मैनेज किया। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। जी जनाब, यहाँ कुछ मैं रेट आपके बताता चलूँ कि सफ़ेदा होटल के रेट भी बढ़ गए। जब हम आना शुरू हुए तो 1.5 लाख तुमन स्टार्टिंग था, और जब फर्स्ट टाइम आए तो तकरीबन 1000 यानी कि 1 लाख तुमन था। फिर वो 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ, और विदिन हम 6 to 7 मंथ दोबारा आए तो वो 2.25 लाख तुमन पे पहुंच गया है। और इसमें 2 फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। नीचे वाले रूम थोड़े सस्ते हैं और ऊपर वाले रूम इससे भी महंगे। ये मैं आपको नीचे वाले रूम का बता रहा हूँ। ऊपर वाला तकरीबन कम से कम 3 लाख से 3.5 लाख तुमन पे वो चला गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि यह फैसिलिटीज़ है, शहर के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पे नए होटल्स भी खुल रहे हैं, जो हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी कुछ में बताया, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नए होटल्स को का भी जो है वो रिव्यू करें। बट ज़ाहिर है लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आता है और हर कोई होटल इस चीज़ को प्रमोट करने भी नहीं देता। तो यहाँ और भी बहुत सारे खुल गए हैं, और मंता के आज़ाद में भी बहुत हैं, और इस टूर में भी हमने लाला करके जो है वो होटल हमने आपको दिखाने वाले हैं आज। वो भी बाहर से, अंदर नहीं जाएंगे, वो इंटरनेशनल है। इसके अलावा जो शहर है कुद्स है, बिल्कुल साथ ही है। हम ये जो है आप कह लें सफ़ेदा होटल जो है ये ख़ियाबाने फिरदौसी पर है, और इसको ख़ियाबानी जो है वो खुमैनी भी लगता है और कुद्स भी लगता है। तो कुद्स से अब आप जाएंगे तो इसी लाइन में आपको 3 होटल और बड़े मिल गए, जो कम से कम भी 2 से 3 मिलियन पर डे के हिसाब से है, उनमें रूम्स मिल रहे हैं जो यहाँ तक मैंने पूछा है, और महंगे हैं। इसी तरह आप मंता के आज़ाद में आप चले जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी होटल हैं।
फिरदौसी होटल भी है, और आपके पास गिलान होटल है, और जितने भी वहाँ पे आप समझ लें कि बिल्डिंग्स हैं या बिज़नेस एरिया बने हुए मंतक में, उसके नाम से भी है। सबा होटल भी है आपके पास, सॉरी सदफ होटल भी है, और इसी तरह और भी बहुत सारे होटल्स हैं। यहाँ पे आप अगर आए तो इसमें ये, क्योंकि ये मार्केट है, गाड़ियों का काम होता है, तो दिन भर बड़ी हलचल है। 8-9 बजे तक यहाँ हलचल रहती है, बाकी लेट नाइट यहाँ हलचल नहीं होती है। तो लोग थोड़ा सा फैमिली के साथ हो तो अवॉइड करते हैं, अदरवाइज़ ये बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकल सामान भी मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर शॉपिंग की आसानी है। आपको सिम लेनी हो तो वो आसान है, ईरान सेल आपको मिल जाएगा यहाँ करीब में, और उसके साथ साथ करेंसी चेंज करवानी है तो या मार्केट है, उसके भी व्लॉग्स अभी हमारे आपने देखे होंगे चैनल पर, नहीं देखे तो वहाँ चले जाएं, वो पूरी मार्केट एड्रेस के साथ मैंने आपको बताया है। इसी तरह यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ ही ईरान एयर का जो है वो ऑफिस है, वहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं अगर ऑनलाइन ना करवा सकें। तो अभी मैं इस टूर में आपको बताने वाला हूँ आगे जाकर कि आप कौन से यहाँ पर आके ऐप्स डाउनलोड कर लें या पाकिस्तान से करके लाएं, और यहाँ पे वो आपको फ़ायदा देंगे अगर आप अपनी मदद आप घूमना चाहते हैं। अगर आप काफ़िला सिस्टम है, सलार सिस्टम है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो सारी फटीकें, ये सारी मुश्किलें उनके हाथ में हैं, और सारे फ़ायदे आपके लिए हैं, क्योंकि वो इसी के आपसे चार्ज करते हैं कि आपको तकलीफ़ ना हो ज़ियारतों में, और आप सुकून से दिलो जान से अपनी ज़ियारतें कर सकें। तो ये एक अच्छा है, एफ़र्ट है, उनका भी सलाम करता हूँ कि इतने बड़े बड़े काफ़िलों को और ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो देखते भी हैं, जो बहुत सारा जो है वो चीज़ें क्रिएट करते हैं उनके लिए। एनी हाउ वो उनका मैटर है। हम वापस आते हैं। जर्नी ऑफ फेथ इस बार गाड़ी के बग़ैर अगेन दोबारा आया है, और यहाँ क्या कुछ करने वाला है वो आपको आगे व्लॉग्स में पता लगता रहेगा। यहाँ हमने तकरीबन, हमारा यहाँ 2 दिन का स्टे है, और 3rd डे हम यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि एक दिन जब बॉर्डर क्रॉस किया यहाँ आए, एक अगला दिन हमने यहाँ पे कुछ अपने मामलात किए, और उसके बाद 3rd डे हम यहाँ से मूव करेंगे। कहाँ करेंगे ये आपको व्लॉग के एंड पे मैं बताऊँगा, या फिर मैं नए व्लॉग के शुरू में बताऊँगा, क्योंकि अभी हमने भी नहीं डिसाइड किया कि हमने कहाँ जाना है। तो अभी चल रही है वर्किंग, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ की खुलती हैं और पाकिस्तान की नहीं खुल सकती, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें यहाँ खुल सकती हैं और वहाँ नहीं खुल सकती। तो मेरे साथ जुड़े रहें, और इस नए एडवेंचर, इस नई ज़ियारतों के मामलात को आप देखें, समझें, जानें, और अपने मूड के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से, अपने इरादे और ख़्याल के हिसाब से हम ख्याल लोगों के साथ सफ़र करें, ताकि आपको सफ़र में मुश्किलात कम हो। वरना मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग आप लेके चलेंगे या आप साथ जुड़ेंगे तो वो डिस्टर्ब भी होते रहेंगे। सेम माइंड, सेम कैपेसिटी, सेम पैसा, हर चीज़ आप लेके चलेंगे तो वो आपकी हर चीज़ माइंडसेट के हिसाब से होगी। किसी को एक को थोड़ा सा एज दे दें आप कि वो बाकी मामला देखें, कुछ दूसरे मामला देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ इस वक्त कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ग्रुप में ज़ाहिर हम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं हमेशा, तो हमारी कोशिश होती है कि पैसों का अमाउंट जो है वो ख़वातीन के पास रहे, और हमारे पास जो है वो जैसे आसिम मलंग है वो वीज़ा और दूसरी चीज़ों को संभाल रख लेते हैं अपने पास। मैं आगे की और करंट जो सिचुएशन चल रही होती है मैं उसको हैंडल करता हूँ, और इसी तरह हम डिफरेंट काम अपने बांटे हुए होते हैं। तो जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैं आगे रहता हूँ, और वो चीज़ें वो निकाल के देते हैं, वापस उन्हें वही चीज़ वापस सौंप दी जाती है। तो यानी कि ज़िम्मेदारी, तो एक पे ही ज़िम्मेदारी हम नहीं डालते, हम सब पे ज़िम्मेदारी डालते हैं। इसी तरह कुकिंग है, हम सब जितने भी ट्रैवल करते हैं सबको कुकिंग आती है। इसी तरह सब है, सबके पास मोबाइल सिम्स है, हमने एक बार ली हैं और दायमी ली हैं, वो चल रही हैं। इसी तरह और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, जो हमें पता है हमारे काम आती हैं, तो हमने उनके अपने अपने ज़िम्मे रखी हुई हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, और आपको दिखाएंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। आसिम मलंग पोजिंग करते हुए और डिफरेंट पोज बना रहे, थोड़ा सा हम भी इनके पोज को कैप्चर करेंगे। मानना पड़ेगा कि आसिम मलंग की जो पोज स्टाइल है बहुत डैशिंग है, लोगों को हैरान करता है, और जब रियल लाइफ में मिलते हैं आसिम मलंग तो लोग पहचान नहीं पाते ये वही है। मतलब
इतना ग्रेस आता है और इतनी वो चीज़ें चलती हैं इनकी पर्सनालिटी में कि वेरिएशन बहुत है। तो क्या कहेंगे आसिम अलम? इंसान की शख्सियत में हमेशा दो रूप होना चाहिए, एक दुनियादारी वाला, एक आपकी रूह वाला। रूह अगर जो है आपकी बेचैन रहती है और आप उसकी हर चीज़ मारते रहते हो तो मेरे अंदर से रूह का फिर कोई काम ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि लाइफ में रूह के हिसाब से भी इंजॉय करें, घूमें फिरें। कल किसने देखा, क्या प्लानिंग है, सब कुछ मेरी नज़र में बकवास है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरी रूह ताज़ा हो जाती है, मेरे अंदर से वो इंसान निकल जाता है जो हैप्पी मूड का होता है। और पाकिस्तान में रात के 2 बजे तक काम करता हूँ यार, बहुत जुल्म करते हैं इज़्ज़त लोग, लेकिन यहाँ पे सारी थकावट, सारी चीज़ें दूर हो जाती है। मेरे इमामज़ादे जो है मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और रूह मेरी परसुकून हो जाती है। इस वजह से मैं साल तक थकता नहीं हूँ, काम करता रहता हूँ। और मैं भी ये कहता हूँ कि रूह को जो है जिस्म से छुड़वाएं और एंजॉय करें। कल किसने देखी, सब कुछ ऊपर वाले कर देते हैं। आसिम अलम, मैंने सुना है आज आप पतीली लेने जा रहे हैं, तो क्या सीन है पतीली वाला? बस मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे इतनी महंगाई और इतनी हर चीज़ हो गई है कि 2000 की भी चीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है। वहाँ पे हम लोगों को जो इतने सारे पैसे जमा करने होते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे देखनी होती है। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी का मोहताज हूँ। हर बंदा मेरे लिए यहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि आगा खिदमत का मौका। मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि हांडी खुला तो खाने वाले को शर्म आना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि हांडी को चाट लो, लेकिन हमारी अदब अदाब में ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम सूफ़ी और कलंदरों के पीछे चलने वाले हैं और हम दरवेश हैं। तो क्या कहते हैं, चलें फिर हांडी या कढ़ाई लेने? ज़रूर चलेंगे, लेकिन यही कि बजट में होना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें कोई गाइड करे, हम चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें। लेकिन ये ज़रूर बताना मेरे नए ग्लासेस कैसे लग रहे हैं, मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ या नहीं स्मार्ट हूँ, कितना जो है आपको पसंद हूँ और कितना मेरा चैनल आपको पसंद है। हमारे साथ जॉइंट रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इमामज़ादों के गमों में शामिल रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। तो चलो चलते हैं लेने, सब मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करें। बाज़ार यहाँ से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है और धूप भी अच्छी है, तो मज़ा आएगा। देखते हैं क्या ख़रीद पाते हैं और क्या क्या नहीं। चाबहार की मेन मार्केट, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं जब पाकिस्तान वापस जा रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर तो पाकिस्तानी ही मिलेंगी और यहाँ पे कुछ ईरानी और इंडियन भी हैं। ये देखें चूल्हे, ये ज़्यादातर पाकिस्तानी है। ख़ास यहाँ जो पहनी जाती हैं चप्पल, ये वो है। ये सारे खिलौने पाकिस्तानी है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पाकिस्तानी हो, बाहर की भी है। आसिम अलम क्या ले रहे हो? कुछ उसने फ़ारसी में बोला, मुझे समझ नहीं आ रही, देश की लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देश की क्यों ले रहे हो? क्योंकि खाना वाना बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा और बाहर से ख़रीद के खाना बहुत ही महंगा है। तो फ़िलहाल उसने फ़ारसी में मुझे कुछ बोला और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और ले लूँगा, पटा लूँगा, पाकिस्तानी हूँ, आप समझ सकते हैं। तो हाँ, सिंगल कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई अगर उसमें ज़्यादा बेहतर है, उसमें देगची से ज़रा बेहतर है। तो कढ़ाई की तलाश है और वो भी ढक्कन वाली कढ़ाई की। आसिम अलम खिलौने देखते हुए कढ़ाई की तलाश में चल रहे हैं। क्यों? तुम्हें
भाई किधर के लिए सही रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी के बजाय इन दोनों को इसमें डाल के और मैं और ऐसे पीछे से भाई ये वाली भी, ये बड़ी वाली भी या सिंगल इनको चला सकते। फिलहाल गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वाली गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं। आज का टास्क कढ़ाई लेनी है वो भी अपने अफोर्डिंग प्राइस में। क्यों ऐसे मतलब सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, यहाँ पे एक एक चीज़ का एहसास होता है कि घर क्या होता है और प्रदेश क्या होता है और व्लॉगर क्या होता है। इस तरफ मेरे महंगे चश्मों पे भी नहीं जाएं आप, यहाँ के हालात के बारे में जाना है। ये यहाँ की मेन मार्केट है, इसको हम लोग जूना मार्केट कहते हैं, मगर यहाँ ये इसका नाम है प्रॉपर मॉल शॉल। और चीज़ें आप देखें पाकिस्तानी स्टाइल में, पाकिस्तानी इंडियन मिक्स आपको मिल लेंगी। ऐसी यहाँ पे भी मांगने वाले हैं जैसे वहाँ होते हैं। गर्मा गर्म पकौड़े, आधे घंटे से कढ़ाई की तलाश, वो भी ढक्कन वाली। सेट मिल रहे हैं, सेट मिल रहे हैं, सेट नहीं चाहिए। अभी हम कोई दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ से ये मिल जाए, क्योंकि ओपन तो सेट ही दे रहे हैं। किसी प्रॉपर क्रॉकरी शॉप में जाएं और वहाँ से नज़ारे आपको हम कराते जा रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हैं। एक दुकान है, इधर से पता करते हैं। पूरा सेट है, सिंगल भी पूरा सेट है, सर्विस है। सिंगल नहीं है इसमें सिंगल नहीं है। 750 7,50,000। वो तो हमें एक चाहिए यार, नहीं इसमें एक नहीं, ढूंढ के दे देना एक। नहीं इसमें नहीं है। हाँ, चाहे तो कुछ देर कोई और है तो बताओ। अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा, बंद है अभी खाने का? वैस नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने। ओह, तो अभी यहाँ ज़्यादातर दुकानें इसलिए बंद आ रही हैं कि यहाँ नमाज का टाइम हुआ है। और चाबहार में बाकी ईरान की तरह भी होता है कि दोपहर के वक्त ये 2 से 3 घंटे का आराम भी करते हैं और फिर शाम में दुकानें खोलते हैं। पूरा अरबी स्टाइल है इधर। जी हाँ, आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे खारे खाब चकनाचूर हो गए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि 4 बार में जो है वो ज़्यादातर लोकल चीज़ें आती हैं। ईरानी चीज़ें यहाँ पे जब आती हैं आते आते महंगी हो जाती हैं। फिर पाकिस्तानी चीज़ें जो आती हैं वो आते आते महंगी हो जाती है। तो ज़्यादातर अगर हम लोग स्टूडियो टाइप का जो है वो रूम लेते हैं तो उसमें किचन होता है। इस दफ़ा हमने कोशिश की कि बाहर का खाना कम इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खाने के मामले में भी, रहने के भी मामले में, ट्रैवलिंग के मामले में भी। तो माइंड आपका होता है, आप नई से नई चीज़ निकालते हो, नए से नए प्रैक्टिकल लगाते हो, बजट से बजट कम कर रहे होते हो और कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आपके होते हो ताकि आप किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। हर वक्त पैसों की कैलकुलेशन नहीं करो, माइंड की कैलकुलेशन करो, उसमें से चीज़ें निकल आती हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कढ़ाई की, तो पाकिस्तानी कढ़ाई यहाँ पे महंगी होते होते जो 4-5 हज़ार में चली गई, जो मेरे लिए बेकार है। ईरानी जो है वो पूरा सेट मिल रहा है, जो मेरे लिए बेकार है या मैं किसी को दे के जाऊँगा। तो फिर फाइनलाइज़ यही हुआ कि मैं यस जाऊँगा, यस से ये सारी चीज़ें लूँगा। लास्ट टाइम एक जुगाड़ में मुझे कढ़ाई मिल गई थी, बड़ी ही सस्ती, बड़ी याद आ रही है। 12 यस से शॉपिंग करेंगे। 4 बार में जो है पाकिस्तानी चीज़ें भी आते आते महंगी और ईरानी चीज़ें भी महंगी, तो मेरा मिशन फ्लॉप हुआ। अब हम यस पे जाएंगे, परचेजिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे। आ गए हैं भाई ख्वारी करके, और आसिम मलंग ने बहुत चलाया है। आसिम मलंग की चॉइस जो है ना पूरी करना मुश्किल है भाई। पाकिस्तानी भी चीज़ें मिल रही थी जो हमने आपको नहीं दिखा सके, क्योंकि सम टाइम ख़वातीन होती हैं
तो वो वीडियो यहाँ बनाना मना करते हैं। तो बड़ी ख्वारी हुई। आसिफ मलंग कहाँ जा रहे हो भाई? बस भाई यहाँ पे तो पता लगा कि अपने जो बलोच हैं वो अपने बलोच नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी चीज़ें इतनी महंगी है, मेरी बजट के हिसाब से बहुत ओवर है। तो मैंने ये सोचा है कि यहाँ से जो लास्ट टाइम मैं एक कढ़ाई लेके गया था वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे जो है हर चीज़ महंगी है। ईरानी चीज़ भी आई वो भी महंगी है, और पाकिस्तानी चीज़ें भी यहाँ पे आते आते महंगी है। तो मैंने सोचा कि आगे की प्लान आगे करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा रायता फैल जाता है तो मैं सोचता नहीं, मैं बोलता हूँ फॉरगेट इट, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मेरा जो क्या नाम है, जो कढ़ाई का सिलसिला था वो एक रुक गया। ख्वारी कितनी की ये आप देखेंगे। ये भी बताओ ना, कढ़ाई के साथ साथ क्या क्या छोड़ कर जा रहे हो? कप भी नहीं लिए, छुरी नहीं ली, चम्मच नहीं लिया, प्लेटें नहीं ली। जी हाँ, इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं कुछ बड़ा काम करूँगा, आपके लिए सरप्राइज़ है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी जगह मिले वो किचन के साथ मिले, ताकि खाना मेरा बाहर का जो है वो मुझे महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अपना खुद सारा सिलसिला रखूँ खाने का, ताकि वो बजट मेरा अपने पास आ जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए होती हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपकी हिम्मत बने और आप अपनी फैमिली के साथ आए। तो बढ़ते हैं आगे और आपको यहाँ की कुछ रंगीनियाँ भी दिखाएंगे। क्यों आसिफ मलंग, इस बार कोई नई जगह सोच रहे हैं बहुत जाने का शाम में? जी हाँ, बहुत सारी शाम को आपको नई चीज़ें दिखाएंगे, आपको नए व्लॉग दिखाएंगे, छोटी छोटी जगह दिखाएंगे, ताकि आप यहाँ पे आएँ, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश करें, अपनी रूह को ताज़ा करें और फिर आगे की तरफ चलें। ए हेलो, ए हेलो ए हेलो, ये मेमन वाला हेलो था। कोड़े खपे तो ए गप्पू भाई ठीक है, ये जुल्ले का भाई, ये जुल्लू भाई ठीक है। बाल बच्चे सही मेरे सही है। गाल थी मेरा, ऑक्सीजन मिली भी हो इनके, मिली भी हो। नो नो फौरन से मेमनी में बोले मैडम। नहीं, फारसी में खाना, फारसी। खाना यही बता दो, वो जो खास डिश जो मुझे बना के देते हैं शगुफ्ता, वही डिश के बारे में बता दो। वो अच्छा बनाना आता है या नहीं आता? हाँ, खैली खूब अस्त, लजीज अस्त। मजे मजे में। नहीं, वो शगुफ्ता क्या कहते हैं उसको, वो खौसा खौसा। खौसा हाँ, ये एक मेमनी डिश बहुत मज़े की है। इट्स कॉम्बिनेशन और मुझे इतना यकीन है कि तानी की अम्मी बना के मेरे लिए भेजेगी, शगुफ्ता की अम्मी भी भेजेगी, क्योंकि दोनों की अम्मी मुझे बहुत पसंद करती हैं। अम्मी को नहीं आता, अम्मी नहीं बना, मैं खुद बना के भेज दूंगी। तो जी जनाब, आपके लिए एक और नई फैसिलिटीज़ का हम इजाफा कर रहे हैं, आपके इल्म में ला रहे हैं। ये इल्म पुराना है मगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप डिवाइस कराची से भी ला सकते हैं अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ ईरान में पिछले 1-1.5 साल से इंटरनेट का इशू बहुत है। क्या कहते हो आसिफ मलंग? सर जी, मुझसे ज़्यादा तो बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे साथ लास्ट टाइम लेडीज़ थी। तो इस साल नहीं है? इस साल जो है वो मेरी जान छूटी हुई है। अजद साहब जो है वो सलार बने रहते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ कि ये सलार बने रहे। मैं कहाँ का सलार? लास्ट टाइम जो है इंटरनेट बंद हो रहा है, खुल रहा है, होटल वाला जो है वो ऑन कर रहा है, नहीं कर रहा है, VPN चल रही है, नहीं चल रही। इस दफ़ा मेरी जान छूट गई। हुआ ऐसा कि मैं खुरासान लेके जा रहा था, तो एक बोर्ड लिखा हुआ था 5GB, और मेरे अंदर से कराची में अब लोग इन चीज़ों को इतना देखते नहीं हैं। वहाँ से मेरा दिमाग जो है कैलकुलेशन में किया कि यार 5GB यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि ईरान में भी जो है डिवाइस का सिलसिला शुरू होगा। और मैंने अज़द को बोला कि अज़द डिवाइस चाहिए, ताकि रास्ते में हर जगह पे हमें नेट का मसला जो है वो ना हो। सिम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डिवाइस होती है आपके पास और VPN अगर होता है तो आप हर वक्त जो है वो व्हाट्सएप पे बातचीत करते रहते हैं। तो ये कैसे ली अज़द ने, ये बताएंगे। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आसिफ मलंग ने जान छुड़ा ली अपनी और रिलैक्स हो गए। कितनी नींद आ रही है ना। तो एनी हाउ, ये हमारा आपस का ही है मजाक, थोड़ा थोड़ा आपको शामिल कर लेते हैं। बेसिकली 5G जो है वो अब आपको पता है दुनिया 5G पे चली गई है 4G से। तो बहुत सी ऐसी डिवाइस हैं जो आपको मिलती हैं, जैसे पाकिस्तान में 4G है या यूफोन की डिवाइस है। तो ये काफ़ी सालों से वहाँ चल रही थी। हमने शुरू में यहाँ पता किया था तो इतनी कॉमन नहीं हुई थी। ये जब से ये इशू हुआ है तो यहाँ ये चीज़ कॉमन हुई। हमने एक आध बार पहले भी पूछा
तो हमें किसी ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था। तो इस साल आते के साथ ही हमने ये पूछा तो यहाँ देखा तो भरमार पड़ी हुई है इस चीज़ की, और गवर्नमेंट लेवल पे भी बेच रहे हैं, यानी कि जो फ्रेंचाइज हैं वो भी यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेच रही हैं। तो हमने सिंपल सी वाईफाई डिवाइस ली है, ठीक है, ये चलती फिरती डिवाइस है, और मैंने थोड़ी यूज्ड में ली है, सस्ती हो जाए, बाकी यहाँ महंगी थी। तो अगर आपके पास कराची में ये डिवाइस है या वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं तो वहाँ से आपको ये सस्ती पड़ेगी, 3-4 हज़ार, या जो अच्छी क्वालिटी की आप लेंगे तो 10 हज़ार तक की भी पड़ेगी। ये मुझे यहाँ तकरीबन जो है वो 14 लाख तुमुन में पड़ी है, यानी कि 1,04,00,000 में ये पड़ी है मुझे, और कन्वर्ट रेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे उन लोगों के लिए हैं जिनकी बेगम जो है उनको याद आने शुरू हो जाती है, जिनको बच्चे याद आना शुरू हो जाते हैं, जिनके माँ बाप उनको याद आने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आके दूर आके उन लोगों को बहुत सारे लोग याद आना है। आप हैरान होगी कि मैंने सिर्फ अम्मी को बताया कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, उसके बाद ना अम्मी मेरे पास है ना मैं अम्मी के पास हूँ। यहाँ पे ये कहानियाँ सारी चलती हैं और लोग अक्सर परेशान होते हैं। तो ये डिवाइस उनके लिए बहुत ज़्यादा है जो मम्मी डैडी वाले, बीवी बच्चों वाले, उनके लिए जो है हर वक्त बात करना, बताना क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए ये डिवाइस आपके लिए बहुत बेहतर है। यानी कि आप ये समझ लें कि जब हम करीब होते तो हमें वैल्यू नहीं होती, और जब दूर होते तो हमें हर कोई याद आ रहा होता है और हम किसी को याद आ रहे होते। मैं किस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी मोहब्बत है। फड्डा चल रहा है। हाँ, यहाँ पे अभी फड्डा भी होगा। इसी किस्म के जो है वो कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें बहुत याद आ रहे होते हैं। तो अभी ये देख रहे हैं एक दूसरे को, फिर घुराने शुरू हो जाएंगे। ये एक ख़ास रिश्ता है जिसका नाम मैं ले नहीं सकता, यानी कि मनमून, यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता। और वो यहाँ पे बीवियाँ भी याद आ रही होती है। रात भर यहाँ पे बैठे रहे लोग, बीवियों से बातें करते रहे। वल्लाह आलम, मेरी तो कोई बीवी नहीं है इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। जब आएगी मेरे अंदर से शायद नहीं आएगी। तो अज़त क्या आने वाली है? यही ला रहे हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ले आऊँगा, कोई ऊपर से हूर उतरती है तो मैं इसके लिए ले आऊँगा, फिर लगा के वापस भेज दूँगा। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि औरतें शक्लों में सब चेंज होती हैं, खूबसूरत होती हैं, लेकिन हरकतों में एक जैसी होती हैं। आप क्या कहेंगे? ये कटेगा। अच्छा, ठीक है। वरना सब ना बाल उखाड़ देंगे सर के। एनी हाउ, आप भी समझते हैं क्यों कटेगा, वरना हाँ, समझ जाए। एनी हाउ, ये तो हमारा मजाक था। सिंपल सी चीज़ है कि आप पासपोर्ट पर एक सिम लें, या अगर आपके पास सिम है, आप रेगुलर आते हैं, तो वो सिम में आप यहाँ आएँ। जाने से पहले एक मशवरा देता हूँ कि जब आप ईरान से पाकिस्तान जा रहे हो, सिम आपके पास हो, तो उसमें ना 30-40 हज़ार तुमन का बैलेंस छोड़ के चले जाया करें। अज़त एक मिनट, ये तुमन सुमन की बातें कम करा करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ के रेट का नहीं पता। आप इनको ये पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके बताएं। सिंपल, आप 200 रुपये तक का जो है 200-250 रुपये का बैलेंस जो है पाकिस्तानी, वो इस जो सिम आपकी होती है उसमें डाल के जाएँ। कोशिश करें, ये तो मैंने बताया कि ये आप करके जाएँ, ताकि जब पाकिस्तान से आप कोई भी आपका जानने वाला आ रहा है, वो जो सिम यूज़ करेगा ऑलरेडी उसमें बैलेंस होगा, तो उसका काम चल जाएगा और कंपनी को भी पता होगा बैलेंस पड़ा हुआ है इसमें। दूसरी चीज़ कि जब आपने सिम लेनी है, अगर चाबहार से लेनी है आपने, तो चाबहार बस टर्मिनल पर भी तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार की सिम मिल जाती है, जो 1-1.5 महीने बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं दायमी सिम लेनी है, तो जैसे मैं यहाँ पे सफ़ेदा होटल में बैठा हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा, लेफ़्ट पे जाऊँगा ख़ैबान खुमीनी की तरफ, वहाँ पर जैसे ये गली ख़त्म होगी, राइट साइड पे बिल्कुल सामने ईरान सेल का हेड ऑफिस है, आप समझ लें। तो बाकी छोटी मोटी दुकानों पे नहीं जाए। 2 लाख तुमन यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 1500 रुपये तक की जो है वो आपको सिम मिल जाएगी पासपोर्ट पर, और उसको कहेंगे दायमी दे दें। जैसे मैंने आते के साथ ही जो मैंने सिम थी उसमें बैलेंस भी था, मगर वो जिसकी थी मेरे जानने वाले की, वो बंद करवा दी उसने, तो वो दोबारा से मुझे सिम लेनी पड़ी। तो इस बार मैंने अपने पासपोर्ट पे ली है और मैंने पोस्ट पेड ली है। मैंने कहा पोस्ट पेड नहीं चाहिए, उसने कहा पोस्ट पेड सस्ती पड़ेगी, प्रीपेड महंगी पड़ेगी। मैंने क्यों, कह रहा इसका 60,000 तुमन यानी कि पाकिस्तानी 300-400-500 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। वो ख़ुद ही लिमिट जब क्रॉस होगी तो आपको बता देगा, आप पैसे भर देना और उसके बाद यूज़ कर लेना। तो बाकी बोल रहा है आपने नेट यूज़ करना है, पैकेज है वो आप अच्छा सा यूज़ करें और उसके बाद वो करवाते रहे पैकेज।
तो मैंने जो है वो दायमी सिम पासपोर्ट पे ली और मैंने उससे मेक श्योर किया कि ये सिम बंद तो नहीं होगी, मैं पाकिस्तान भी जाऊँगा और वापस आऊँगा। उसने कहा नहीं है। मैंने बैलेंस इसमें कुछ डालना पड़ेगा कि नहीं है? उसने कहा नहीं, ये आपके नाम ही है, अब रहेगी। मैंने शुक्रिया। तो वो सिम मैंने ली और इसके अलावा हमारी फैमिली में ज़ाहिर लास्ट ईयर की भी सिम पड़ी हुई थी, तो हमने बैलेंस रख कर गए थे, तो एक सिम हमने इसके अंदर डाल दी और उसका मैंने करवा लिया है पैकेज। ठीक है, ये इसका पासवर्ड वगैरह हर चीज़ है, पूरा टच स्क्रीन है, आप खुद सब कुछ इसमें कर सकते हैं। तो इसमें एक सिम डली हुई है और इसको 16 लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जापानी ब्रांड है, कोई मैंने चाइनीज़ ब्रांड नहीं लिया, तो ये मुझे थोड़ी सी आम से महंगी पड़ी यूज़ में भी, मगर ये कि इसकी सर्विस अच्छी है यहाँ पर। और ये एक आप अगर काफ़िले में आते हैं या 10-12 लोग भी आते हैं तो उसको आप यूज़ करते हैं तो आपका इंटरनेट अच्छा चलता रहेगा। तो उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ तक की कहानी आपको अगर समझ में आ गई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जो जल्दी से कर दें। इसके बाद मैं आगे की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये तो आपने ले लिया, सिम भी डाल दी और इसमें आपने डेटा भी डाल दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 30 GB, 20 GB, 60 GB इस तरह आप डेटा डाल सकते हैं। जहाँ ख़त्म हो डेटा चार्ज करवा लें। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको अगली लोकेशन पे बताता हूँ। ठीक है भाई? जी हाँ, चलो आगे चलते हैं। करना क्या है कि हम अपने साथ जितने जितने मोबाइल लाए थे उसमें डिपेंड करता है आपका मोबाइल किस वर्थ रखता है, यानी कि कॉलिंग आपकी कहाँ पर है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मेरा कराची वाला मोबाइल है और मेरा मेन मोबाइल है, इसमें पेशेंट्स भी और मेरे फ्रेंड्स भी, मेरे स्टूडेंट्स भी, हर तरह के लोग इस पर शामिल हैं। अब मैं उनको नया नंबर बांटता फिरूँ नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसमें VPN डाला। जिससे मैंने डिवाइस ली उसी से मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे VPN चाहिए, ऐसा दो जो पूरे ईरान में चले। तो उसने कहा 1 महीने, मैंने ज़ाहिर है 1 महीने से ज़्यादा का टूर है हमारा, तो हमने 2 महीने का, उसने कहा 2 नहीं 3 महीने वाला पैकेज होगा, तो उसने हमें 3 महीने वाला पैकेज कर दिया। तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो हमसे उसने तकरीबन 1200 से 1500 रुपये के दरमियान चार्ज किए। दावा उसका यही है कि पूरे ईरान में चलेगा और कहीं भी आपका नेट बंद नहीं होगा, क्योंकि VPN पेड वाला आपने लिया है। तो ये एक तरीका है जो आप पे करके लेंगे, क्योंकि हर शहर में VPN का मसला हो रहा है, तो इसलिए ये फिक्स्ड है। अभी हम आगे चलेंगे तो जब टूर एंड होगा तो तब भी हम आपको रिव्यू देंगे कि ये सही बात निकली कि नहीं निकली। अगर आप ये नहीं करना चाहते, सस्ते में करना चाहते हैं, तो यहाँ जब आएंगे आपको बहुत सारे VPN फ्री में भी मिलेंगे, मगर फ्री वाले कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते और चलते चलते बंद हो जाते हैं। पेड वाला जब से मैंने करवाया है, मोबाइल यूज़ करूँ ना करूँ VPN ऑन है और चल रहा है। ज़ाहिर बैटरी खाता है थोड़ा सा, बट ये है कि आप फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर इससे भी आसान जुगाड़ आपको बताऊं, ये चीज़ ना लें। जहां आप ठहरे होटल वाला आपको फ्री में दे रहा है तो आप फ्री के नेट यूज़ करें, मगर वो नेट कैसा होता है ये जो रेगुलर आते हैं उन्हें पता है। कुछ होटल वाले आपसे चार्ज करते हैं इंटरनेट के, कुछ नहीं करते। कुछ आपको पहले पे करेंगे तो फिर आपको इंटरनेट एक्सेस देंगे, पासवर्ड देंगे, वो एक मखसूस लिमिट का होता है आपका डेटा जो आप चला सकते हैं। ऐसे ही आसिफ अलग? जी हाँ, अपनी चीज़ अपनी होती है और हर वक्त अपने पास रहती है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है। चाहे आप बस में हो, चाहे आप सफ़र में हो, चाहे काफ़िले के साथ हो, चाहे आप होटल में हो, तो हर जगह आपको इस डिवाइस के थ्रू एक्सेस रहेगा। अदरवाइज़ आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ होटल लेंगे, देन आपका पासवर्ड होगा, इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो हमने चाबहार में ही अपनी ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लिया है और ऑक्सीजन हमें पूरी आती रहेगी, हम सही रहेंगे, हमारे पीछे घर वाले भी सही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ना हमारी जान छोड़नी है और हमने जान छुड़ाते रहना है। जी हाँ, बस में हो आप, रेलगाड़ी में हो, कुम में हो या मशक में हो, हर वक्त आपके साथ ये बीवी की तरह चिपकी रहेगी और आपको एंजॉय देती रहेगी। तो मैग्नेट भी कह सकते थे आसिफ मलंग, मगर मैं क्या कह सकता हूँ, वो मलंग है और मैं हूँ। बहरहाल ये आपका साथ देगी और पूरे ईरान में आपके लिए लाइफ इजी करेगी। लोग भी आपके साथ जो होंगे वो भी इजी हो जाएंगे। तो हमारे ये छोटे छोटे मशवरे, छोटी छोटी बातें, ये सारे आपके काम की होती हैं। आप अगर एक मुल्क पार करते हो, आपके लिए ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अगर आते हो उस चीज़ को समझो और देखो, और मेरे से हमारी वीडियो को फॉलो करो और इन चीज़ों में देखें कि हम कहना चाह रहे हैं क्या है और आपकी लाइफ कितना आसान करना चाह रहे हैं। तो जी जनाब, ये व्लॉग हमारा आपके लिए चल रहा है और इसमें हमने आपको दरिया कुचक की सैर करवाई आपने, जो हम रात को गए, और उसके बाद जो है हमने सारा दिन क्या किया आपने वो भी देखा, पतीली मिली कि नहीं मिली,
वो भी आपने हमारा सीन देखा। इसके अलावा और मुख्तलिफ मालूमात देखी। इसी की बेस पे यहाँ एंड करते हैं। काफ़ी लंबा व्लॉग हो रहा है। अगला व्लॉग हमारा जो होगा वो यहाँ से ट्रैवलिंग का होगा। आगे हम किस शहर में जाने वाले हैं ये अभी भी मैं सरप्राइज़ रख रहा हूँ, इसलिए कि सरप्राइज़ में मज़ा है। शायद आप दोबारा हमारी वीडियो भी देख लें। तो यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।